हेलो बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो, आज हम तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक, यानी त्रिकोणमिति। ठीक, ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आप लोगों का एग्जाम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें आप, ट्रिग्नोमेट्री से मान के चलिए 6 से 7 नंबर एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक, तो ये आज हम आप लोगों को विथ इंट्रोडक्शन 6-7 नंबर क्लियर कर देंगे, ठीक, जो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। देखो, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में देखें आप लोग, जो ट्राई होता है, ठीक है, ट्राई का मतलब क्या है पहले आप देख लें। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है क्या? ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3। गॉन मतलब क्या होता है? गॉन मतलब होता है साइड। ठीक, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब क्या होता है? साइड। ठीक है, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, क्या होता है? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक, यानी इसमें तीन साइडों के बारे में पढ़ेंगे, 3 साइडों के मेजरमेंट के बारे में। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ोगे? ठीक है, 3 साइड, बेसिकली ट्राइंगल के बारे में पढ़ोगे। ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, और ट्राइंगल में भी क्या, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ोगे। राइट एंगल ट्राइंगल यानी जो राइट एंगल मतलब जिसकी एक साइड क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक, ये आपका क्या हो गया? ये मान लो आपका राइट एंगल हो गया। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहा यानी 3 साइड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, यानी ट्राइंगल के बारे में पढ़ोगे। ये आपकी 3 साइडें हो गई। ठीक, अब देखो, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है ये, ठीक, जो इन दोनों साइडों से बड़ी साइड होगी, ठीक, यानी एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज कहेंगे, इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक, और देखें, ठीक, अब एंगल के जो यानी राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? हाइपोटेनियस है, यानी तीनों साइडों में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। ठीक, और देखो यहां पर, ठीक, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक, तो ये जो बेस और परपेंडिकुलर होगा ये एंगल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, जैसे मान लें हम ये जो हमारा ट्रायंगल था ए बी सी ट्रायंगल था। ठीक, अब देखो, अगर हम ये एंगल लें, ठीक, ये एंगल लें, तो इसका बेस क्या होगा? ये होगा इसका बेस। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अगर हम क्या लें, यानी जो एंगल से, जैसे हम एंगल सी लिया है, इससे जो अटैच लाइन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी। या समझ लो कि एंगल के सामने वाली जो लाइन, जो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक, और ये जिससे एंगल अटैच कर रहा होगा वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक, अब देखो, अब यहीं पर हम एंगल ये ले लें। क्या ले लें? अगर हम एंगल सी की जगह पे हम क्या ले, अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो देखो हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? अब देखो, अब एंगल ए के सामने वाली लाइन ये क्या हो जाएगी? ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? देखो, यानी हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है? इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, हिंदी में। ठीक है, और जो बेस होता है, ठीक, जैसे इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या है? बेस ये है। ठीक,
तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो इस बेस को हम क्या कहेंगे, यानी आधार। क्या कहेंगे इसको, आधार। और ये क्या होगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक, आया समझ में। अब जब एंगल ये लेंगे, एंगल सी लेंगे, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी आधार ये हो जाएगा हमारा। ठीक, यानी बेस ये हो जाएगा हमारा। ठीक, और ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब। आया समझ में। ठीक, क्लियर हुआ चीजें। देखो, ठीक, यानी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है। तीनों समझ में आ गई, तीनों साइड, यानी कर्ण, आधार और लंब, तीनों समझ में आ गया। ठीक, अब देखो, अब आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, क्या था, ये आपका क्या है, ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब देखो, हम लोगों को क्या पता है, ठीक, पहले से पता है कि जो ये तीनों एंगल हैं, ठीक है, इनका जो सम होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, ये चीजें पता है, तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, अच्छा, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अब इस समझ लो। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ठीक, यानी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देख लें आप लोग। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, यानी जो बड़ी वाली साइड होती है, ठीक, यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का अगर हम, जैसे हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस जो होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, यानी कर्ण हमारा क्या होता है। देखो, जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बताता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, देखो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, इतनी चीजें आई समझ में। अब देखो, ठीक है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ लो। ठीक, अभी हमने डाला है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसको देख लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, इस चैप्टर में आपका क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ठीक है, यानी जो ये एंगल्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, जो एंगल्स हैं इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक, जो साइन थीटा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब देखो, ठीक, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, आप लोग जब पढ़े हो इसको, शुरू में जब बताया है हमने, तो क्या बताया था कि ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, यानी जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होगा। ठीक, जो कॉस थीटा होगा वो क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। और टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक, अब हिंदी मीडियम वाले देख लें।
लाल बटा कक्का, ठीक है, साइन कॉस टैन, ठीक है। लाल बटा कक्का यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा हमारा क्या होगा, देखो पहले, यानी साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ठीक। साइन थीटा हमारा क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ठीक, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यानी लंब, ठीक है, बटे कर्ण, ठीक, आया समझ में। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी कॉस थीटा हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण, आया समझ में। टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक, यानी लंब बटे आधार, ठीक। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर क्या होता है, वो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार, ठीक। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, यानी साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक। और साइन थीटा, अब यहां देखो हिंदी मीडियम वाले, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, और tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। ये चीजें हो गई, समझ में आया, अब देखो, ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब यहां से देखो क्या होता है, जो साइन थीटा होता है, ठीक, क्या होगा, जो साइन थीटा होता है, ठीक, साइन थीटा होता है वो क्या होता है, इधर देख लो, जो साइन थीटा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान, या फिर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा होता है, ठीक। इतनी चीजें आई समझ में। साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपान सेक थीटा लिखते हैं, tan थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपान कॉट थीटा लिखते हैं, ठीक। तो देखो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा लिखते हैं, ठीक। यानी अब हमारी जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी, ठीक, कॉसेक थीटा की क्या होगी, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यानी वो क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, ठीक, यानी कर्ण बटे लंब, ठीक। और कॉस थीटा का क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस, ठीक है, यानी आधार बटे क्या होता है, सॉरी, हाइपोटेनियस यानी कर्ण बटे आधार, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या, हम tan थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक।
बेस यानी आधार बटे परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक, आया इतना समझ में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया समझ में? ठीक, इसी बेसिस पे क्या होगा, इसी बेसिस पे आपके क्या लगेंगे न्यूमेरिकल, इसी बेसिस पे आपके जो प्रॉब्लम होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले वो सॉल्व होंगे। ठीक, आया समझ में? चलो ठीक, अब क्या करा रहे हैं आगे? ठीक, आगे हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को? अब क्वेश्चन बता रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, देखो क्या होगा। ठीक, ये आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। ठीक है, यानी साइन ए की जो वैल्यू दी है वो क्या कह रहा है, 3/4 दे रखा है, आपको कॉस ए और tan ए ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू। ठीक, यानी यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आया समझ में? यानी साइन इक्वल टू 3/4 है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। देखो क्या करेंगे हम लोग, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो ए बी सी, ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल लिया हमने। देखो क्या है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है। ठीक, क्या है, साइन ये कितना दे रखा है, 3/4। ठीक, साइन ये कितना दे रखा है, 3/4 है। तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए को क्या हम लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हमारा हमारा क्या है, ये है। ठीक, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। ठीक, आया समझ में? यहां साइन ए दे रखा है, ठीक, तो इसको ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, सी मान लो। ठीक, क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है। ठीक, तो देखो क्या ले रहे हैं हम, साइन ये हमें दे रखा है 3/4। ठीक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 3 है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 4 दे रखा है। ठीक, तो पहले हम क्या करें, बेस फाइंड करें। क्या, किससे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पढ़े हो आप लोग। ठीक, यानी क्या पढ़ा है आप लोगों ने, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में? ये हमारा क्या है, देखो अब हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस नहीं दे रखा है। ठीक, आया समझ में? यानी आधार हमको नहीं दिया है। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है, 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। ठीक, अब 9 को अगर हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो यहां क्या था, 16 था, ये कितना है, 3 है। ठीक, इस वैल्यू को हम कहां ले गए हैं, इधर ले गए।
तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी बेस का स्क्वायर कितना आ गया, 7। यानी जो हमारा बेस यानी आधार आ गया, अगर हम इससे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। यानी बेस हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक, इतनी चीजें आई समझ में। ठीक, तो देखो यहां तक आ गया, देन यानी तब देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। ठीक, तो कॉस ये हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है, ठीक, आधार हमारे पास कितना है, √7 है। ठीक, और आधार अपान कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, 4। ठीक, कॉस ए की वैल्यू ये आ गई। टेन ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3 है, और आधार यानी बेस कितना है, √7। ठीक, यानी कॉस ए और टेन ए की क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, क्या दे रखा है, दिया हुआ है। ठीक है, 15 cot a इक्वल टू 8 गिवन है, और हमको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी और सेक ए का क्या आएगा। ठीक, ये फाइंड करना है। ठीक, तो क्या करो, देखो क्या हो गया हमारे पास, ए बी सी। ठीक, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ए बी सी हमने ले लिया। अब हमें क्या गिवन है, देखो गिवन है हमको क्या है, 15 cot a इक्वल टू कितना गिवन है, 8। ठीक, तो देखो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 कहाँ आ जाएगा, यहां 8 के नीचे आ जाएगा, यानी 8/15। cot a की वैल्यू क्या हो गई, 8/15। तो हम क्या कर दें, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या होता पाइथागोरस प्रमेय, क्या अभी जस्ट पढ़े हो, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक, अब देखो cot a इक्वल टू 8/15 होता है। ठीक है, तो cot a की जो वैल्यू होती है वो किसकी उल्टी होती है, टेन, मतलब टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है cos थीटा, cot थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। टेन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो cot थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब। ठीक, यानी बेस हमारे पास कितना है, 8 है, परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, परपेंडिकुलर कितना है, 15 है। ठीक, आया समझ में। अब देखो क्या है, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
आया इतना समझ में? ठीक, देखो अब हमारे पास कर्ण कितना है नहीं दिया है, वही फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, यानी बेस हमारे पास कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। देखो हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक 225 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो इनको ऐड कर लो, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 6 एंड 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये 2 हो गया 289। ठीक, आया समझ में? अब क्या कर दें हम, दोनों तरफ क्या कर दें रूट लगा दें दोनों तरफ, ठीक है, अंडर रूट कर देंगे, यहां से क्या हो जाएगा ये रूट मतलब, और स्क्वायर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, यहां क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है, हाइपोटेनियस केवल बचेगा। और ये किसका स्क्वायर होता है, देखो ये 289 जो होता है वो 17 इंटू 17, ठीक, यानी किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, यानी h आपके पास कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करना था इसमें, साइन ए एंड सेक ए, देन देखो नहीं तब साइन ए की वैल्यू क्या होगी और सेक ए की वैल्यू क्या होगी फाइंड कर लो। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है 15, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है हाइपोटेनियस 17, ठीक है, यानी देखो साइन क्या है हमारे पास होता लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास कितना था 15 था, कर्ण कितना था 17 था, 15 बटे 17, साइन ए की वैल्यू मिल गई। अब सेक ये जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक, यानी किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है 17 है, बेस कितना है 8, ठीक, ये आपका दोनों फाइंड हो गया। ठीक, सेकिए साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? अब देखें आप नेक्स्ट, देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड दे रखा है, कह रहा है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, ठीक है, फिगर दिया गया है यानी चित्र आपके पास दिया गया है, ठीक है, हमको tan p और कॉट r फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है tan p और माइनस कॉट r, ये क्या करना है tan p माइनस कॉट r हम लोगों को फाइंड करना है। देखो ठीक है, अब यहां पर इसी डायग्राम से देख लो, इसी डायग्राम से देख लो, ठीक है, क्या कर दिया जाए इसमें, यहीं पर, ठीक है, यहीं से सॉल्व किए दे रहे हैं। ठीक, देखो ये डायग्राम आपका था, ठीक है, क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक, यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब देखो कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस 13 गिवन है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास दिया नहीं है, यानी बेस ही फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर।
ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ठीक, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ठीक। अब 144 इधर ले जाएंगे, 169 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक। आया समझ में। दोनों तरफ हम क्या कर दें रूट कर दें, ठीक। तो यहां बेस के स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा मतलब फिनिश हो जाएगा, ठीक। देखो इधर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिनिश हो जाएगी और क्या हो जाएगा यानी तो बेस इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा अंडर रूट 25। जो अंडर रूट 25 है ये किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, ठीक। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, रूट और स्क्वायर फिनिश हो गए। तो बेस जो हमें मिल गया वो कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक। बेस क्या हो गया हमारे पास 5 यानी आधार 5 मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है देन, ठीक, क्या फाइंड करना है tan p माइनस cot r याद करना है। देखो जो tan p होगा, ठीक, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 है, ठीक। tan, अब देखो यहां पर समझो पहले इतनी चीजें हो गई। ये tan p और cot r बता रहा है, शुरू में आपको बताया था ये एंगल लेना है, ठीक। जो tan p है हमारा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan को हम लिख सकते हैं क्या होता है हमारा tan परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस माइनस cot r को क्या लिख सकते हैं tan का उल्टा बेस अपान परपेंडिकुलर, यही तो लिखते हैं, ठीक। तो देखो जब हम tan p लेंगे यहां पर, ठीक, जब tan p ये वाला लेंगे, ठीक है, ये एंगल लेंगे तो ये सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो tan p हमारा देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 मिल गया और बेस हमारे पास क्या मिल गया 12 मिल गया, ठीक। आया समझ में, क्या मिल गया 12 मिल गया, ठीक। माइनस cot r, देखो क्या लेंगे ये वाला एंगल लेंगे r, ये एंगल गिवन है हमारे हमें दे रखा है, cot r ये एंगल दे रखा है, ठीक। अब देखो जब ये एंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो cot r क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना है 5 दे रखा है और परपेंडिकुलर कितना 12 दे रखा है, ठीक। यानी प्लस माइनस था कट गया, हमें क्या मिल गया 0 आ गया। आया समझ में, ठीक। ये फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना था, tan p माइनस cot r फाइंड करना था, tan p और cot r हमने फाइंड कर दिया, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। समझ में आ गया कोई दिक्कत, ठीक। अब इसके आगे का क्वेश्चन जो हम बताएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक। इतना तब तक प्रैक्टिस करें आप लोग।